गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़े थे बालकृष्ण राव का नदी का रास्ता। कविता के में कवि पाठकों से ये प्रश्न पूछ रहा है कि नदियाँ, ये नदी ये पहाड़ों, पर्वत, समतल भूमि से होती हुई सागर से मिलती है, तो क्या इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया या इसके रास्ता बनाने में किसी ने मदद किया? तो नदी कहती है कि मैंने समुद्र से जाकर मिल गया और रुकावटें, बाधा, बहुत रुकावट आया मेरे रास्ते में, बहुत रुकावटें आई, बहुत मुश्किलों की सामना करना पड़ा मुझे, लेकिन फिर भी समुद्र खड़ा है, सागर झाग लेकर खड़ा था और मैं सागर में जाकर क्या हो गया, मिल गया। फेन की माला लिए, फेन मतलब होता है झाग, झाग की माला लिए सागर खड़ा है, समुद्र खड़ा है मेरी प्रतीक्षा में। यही इतिवृत्त मेरा, यही विवरण है मेरा, यही कहानी है मेरा, यही इतिहास है मेरा। इतिवृत्त का मतलब होता है विवरण। मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था। नदी कह रही है कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, मैंने अपने रास्ता खुद बनाई। मगर भूमि का दावा है, लेकिन धरती क्या दावा करती है? भूमि का दावा है कि उसने ही बताया था नदी को मार्ग। धरती ये दावा करती है कि मैंने नदी का मार्ग, नदी का रास्ता मैंने बताया। ये धरती का दावा है। जहां जैसे जिधर चाहा सिलाई सामने करती, मैंने जिधर चाहा उधर मैंने पहाड़ों और चट्टानों, पत्थरों के जो चट्टान है, मैंने उसे क्या कर दिया, सामने करती। जहां वो चाहती थी रास्ते बदले, नदी जरा बाएं मुड़े। जहां वो चाहती थी कि तो नदी रास्ते बदल जाए, रास्ते बदल ले या दाहिने होकर निकल जाए, स्वयं नीची हुई। धरती कहती कि मैं जहां देखा कि नदी जिधर से जाए, रास्ता बदल जाए, तो मैं थोड़ी नीची हो गई। स्वयं नीची हुई। गति के नदी के वेग लाने के लिए वहीं समतल, मैं समतल बन गई, बराबर हो गई। लेकिन मैं जहाँ चाहा वहाँ चट्टानें खड़ा करती, जहाँ चाहा मैंने सिलाएं खड़ा करती। ये धरती कह रही है कि मैंने रास्ता बताया नदी को, जहाँ चाहा उसकी चाल धीमी हो। बताती राह गति की तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। मैंने जंगलों से, नगरों से, देहातों से, शहरों से मैंने नदी को ले गई और मैंने मिला दी इस नदी को किसमें, समुद्र में। मैंने इसे सागर में जाके मिलाई, मैंने इसे सागर में जाकर गिरा दी। किधर है सत्य? कौन सा सत्य है? नदी खुद रास्ता बनाती है या धरती उसे रास्ता देती है? मन के वेग ने परिवेश की अपनी सबलता से झुककर रास्ता अपना निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस। जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य? कौन सी सत्य है कि रास्ता स्वयं नदी बनाए या धरती ने उसे रास्ता दी? कौन सा सत्य है? कौन सी बात सही है? एक प्रश्न पाठकों के सामने बालकृष्ण राव क्या करते हैं, रख देते हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है या उसके मिलने वाली परिस्थितियां उनके लिए सफलता का दरवाजा खोलते हैं। कभी
कहना चाहता है प्रस्तुत कविता के माध्यम से कि जरा सोचो कि मनुष्य की इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है या उसमें मिलने वाली परिस्थितियां उसके लिए सफलता की दरवाजा खोलती है। आप जरा सोचिए, जीवन का मूल्य क्या है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग में मिलने वाली हर चुनौती को डटकर सामना करना चाहिए। नदी तो पाठकों से को यही संदेश देती है और कहती है कि मैंने अपना रास्ता बनाया, मैंने अन्य बाधाओं और रुकावटों को झेलते हुए उसको अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ा। इसलिए हे मनुष्य, तुम भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तुम भी अगर लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम भी अपना एम्बिशन, अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग में मिलने वाली हर चुनौती को डटकर सामना करना सीखो। तुम्हें हर चुनौती को सामना करना चाहिए। ये कविता है नदी का रास्ता। इस कविता में मैंने क्वेश्चन और आंसर जो है जो भेजूंगा और शब्दार्थ जो मैं भेजूंगा उसको आप कॉपी करके फिर आपको इस कॉपी को क्या करना है, जमा करना है। धन्यवाद।